गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू में मैं अपने यूट्यूब चैनल विनीत उपाध्याय पर आपका स्वागत करता हूं। मैं मैटर जो आज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आपको बताने जा रहा हूं कि केवल आपके बीकॉम एंट्रेंस में नहीं काम आएगा, इसके साथ साथ एमकॉम में, यूजीसी नेट जेआरएफ कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में जो कॉमर्स से जुड़ा कंपटीशन होगा, छोटा सा बड़ा कंपटीशन, इस सब में काम आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आपसे कभी कभी पूछा जाता है एक्ट के बारे में, जितने अधिनियम बनाए गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये जितने भी टाइम ऑफ एक्ट हैं, एक्ट का समय क्या था, पीरियड ऑफ एक्ट, कि कौन सा एक्ट कब बनाया गया, ये टाइम, इसका टाइम आपको जानना है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग जान लें कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जामों में, जिसको शॉर्टकट में फेमा बोला जाता है। फेमा 1999 का एक्ट है बच्चों। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, कई बार आपसे पूछा जाता है, या आपका कंपनी लॉ एक्ट पूछा जाता है। ओल्ड कंपनी लॉ एक्ट या पहला कंपनी लॉ एक्ट कब बनाया गया? कंपनियों को 1956 ये बात आपको ध्यान रखना है। न्यू कंपनी लॉ एक्ट अभी अमेंडमेंट हुआ है। न्यू कंपनी लॉ एक्ट जो बनाया गया 2013 से लॉन्च हुआ है। ऐसे आपको आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। 1935 इसको आपको ध्यान रखना है। ये एक्ट छोटे छोटे एक्ट हैं। इंश्योरेंस एक्ट, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंश्योरेंस एक्ट कब बनाया गया? 1938। लिखते जाइए फटाफट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा बोलते हैं। ओल्ड कंपनी लॉ एक्ट 1956, न्यू कंपनी लॉ एक्ट 2013, आरबीआई एक्ट 1935, इंश्योरेंस एक्ट 1938। इससे आपके सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ एक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट एक्ट की बात होगी आज। भारत में कारखाना अधिनियम बनाया गया, इंडियन फैक्ट्री एक्ट। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948, 1948। इंडियन फैक्ट्री एक्ट लिखिएगा, भारतीय कारखाना अधिनियम, इंडियन फैक्ट्री एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट, जो व्यापार संघ बनाया गया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट, भारतीय व्यापार संघ अधिनियम 1926 में एस्टेब्लिश किया गया बच्चों। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट आपका 1926 में बनाया गया। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपने पढ़ा होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा नियम 1872। अभी तक के जितने एक्ट आपने पढ़े, सबसे पुराना एक्ट आपको दिया है। पूछा था 3-4 एक्ट आपको दे दिया एग्जाम में। पूछा बताइए इसमें से कौन सा ओल्डेस्ट एक्ट है, सबसे पुराना एक्ट है, तो जवाब लग जाएगा आपका पीरियड के आधार पर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1886 में, सॉरी इसको 1986 लिखेगा, 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बात आपको ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो भारत में औद्योगिक विवाद होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आज़ादी के टाइम पर बना था 1947। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया था। फटाफट नोट करते जाइए, एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, निगोशिएबल जहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह होते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं 1881, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948। फटाफट आप आगे भी नोट करते जाइए। जो आपको कंपनसेशन मिलता है उसका भी एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन कंपन कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। मिनिमम वेजेस, कम से कम मजदूरी तो आप दीजिए अगर पूरा न दे पाइए। मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में बनाया गया हमारे देश। मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट 1936। देखिए जो सेंट्रल लेबर पर इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया वो 1938 में बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट 1952 1952, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 1952। इसमें भी आपको ध्यान रखना है। आपने सेबी एक्ट के बारे में पढ़ा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का जो अधिनियम बनाया गया 1988 में बनाया गया बच्चों, मगर इसका एप्लीकेशन 1992 से होता है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि सेबी एक्ट कब बनाया गया। एक्ट तो बनाने का समय ये था, ये बनाने का समय था, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और लागू होने का जो समय था, लागू होने का समय, यही एक ऐसा एक्ट था जिसके फॉर्मेशन में 4 साल लग गया लगभग, ये बात आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सेबी जो अधिनियम है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब बनाया गया, तो 1988 में। एप्लीकेशन कब से होता है, 1990। ये आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा जो शेयर मार्केट से जुड़े ट्रांजैक्शन है, या यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, यूटीआई का फार्मूला पहले फुल फॉर्म लिख लो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह के ट्रांजैक्शन बनते हैं। 1964 1964 की बात आती है, फिलहाल ये बात आती है। तो जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट एक्ट बता दिया है, इसमें से जरूर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं 100% क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट कब बनाया गया। वर्कर्स ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट भी 1972 में बनाया गया, लिख लीजिए उसको भी।
ऊपर में लिख दे रहा हूँ, नीचे आपको दिखाई देगा। ग्रेड पेमेंट एक्ट, इसकी पेमेंट एक्ट बोलते 1972, 1970, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बनाया गया कोई एम्प्लॉय था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि एक्ट 1968 में 1968 गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए जब प्रोविडेंट फंड एक्ट बनाया गया उसको कहा गया स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड एक्ट। उन्नीस सौ 50 सरकारी कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई सब के लिए। तो कहने का मतलब आपको समझना क्या है, ये तो मैंने एक नॉर्मल एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बनाया कि कभी कभी जब हम फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, जब कभी कभी क्वेश्चन फैक्ट से पूछे जाते हैं तो बच्चा गलत कर जाता है। फैक्चुअल जानकारी एंट्रेंस के लिए या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कंपनी लॉ एक्ट आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें जो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जैसे कंपनी लॉ एक्ट है, लेबर एक्ट जिसको बोलते हैं आप, लेबर या वर्कर्स फैक्ट्री एक्ट है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट है, वो पूछा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पूछा जाता है, फेमा के बारे में पूछा जाता है, प्रोडक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा जाता है। ये चीज़ें थी जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट 20 एक्ट आपको बताए, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आज का वीडियो बड़ा छोटा ही मैं बना रहा हूँ, लेकिन इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे 3-4 क्वेश्चन का फायदा आपको होगा। जय हिंद, जय भारत।